राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आपका हमारी नई कहानी में जिसका नाम है आदमी बना कौआ। इस कहानी में है सस्पेंस, रहस्य और एक ऐसा ट्विस्ट जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी है एक छोटे से गांव की जहां लोग सादा जीवन जीते थे, लेकिन हर रोज किसी न किसी रहस्यमयी घटना का सामना करते थे। गांव के बाहर एक पुराना उजाड़ मंदिर था जिसे लोग शापित मंदिर कहते थे। ये मंदिर वर्षों से वीरान पड़ा था और इसके पास जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। गांव का हर बच्चा, बूढ़ा और जवान जानता था कि उस मंदिर के पास जाने का मतलब था मुसीबत को न्योता देना। लेकिन हर गांव में एक ऐसा इंसान जरूर होता है जो दूसरों की बातों को मजाक समझता है। यहाँ वह इंसान था रघु। रघु एक स्वार्थी, घमंडी और लालची आदमी था जो अपनी ही दुनिया में मस्त रहता था। एक दिन रघु ने गांव के कुछ लड़कों को मंदिर के पास जाने की चुनौती दी। लड़के डर से कांप उठे और बोले, नहीं भाई, वहां जाने का मतलब है अपनी जान से खेलना। रघु हंसते हुए बोला, तुम सब डरपोक हो। देखो, मैं अभी जाता हूं और कुछ नहीं होगा। ये सब बकवास है। रघु की बातें सुनकर गांव वाले उसे रोकने की कोशिश करने लगे। रघु, ये मजाक नहीं है। जो भी उस मंदिर के पास गया है वह कभी वापस नहीं आया। लेकिन रघु ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। अगले ही दिन रघु ने रात का इंतजार किया। वह अपने हाथ में एक लालटेन लेकर मंदिर की ओर चल पड़ा। चांदनी रात थी, लेकिन मंदिर के पास पहुंचते ही वातावरण बदल गया। ठंडी हवाएं चलने लगीं और पेड़ों की शाखाएं अजीब ढंग से हिलने लगीं। मंदिर के बाहर एक बड़ा काला कौआ बैठा हुआ था जो लगातार रघु को घूर रहा था। रघु ने उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन कौआ अपनी जगह से हिला तक नहीं। ऑफ, कौआ है, डराने की कोशिश कर रहा है, रघु ने खुद से कहा और मंदिर के अंदर कदम रखा। मंदिर के अंदर का दृश्य बेहद डरावना था। चारों ओर धूल जमी हुई थी और दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे। एक मूर्ति के सामने एक पुरानी किताब रखी हुई थी। किताब पर धूल थी, लेकिन उसमें से हल्की हल्की रोशनी निकल रही थी। रघु ने किताब उठाई। जैसे ही उसने किताब का पहला पन्ना पलटा, हवा में गूंजने वाली एक गहरी डरावनी आवाज आई। जिसने भी इस किताब को छुआ, उसने अपनी किस्मत खुद खराब की। अब तू मेरे श्राप का भागीदार बनेगा। रघु ने डरते हुए किताब को फेंकने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ उससे चिपक गए। किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगे। उनमें से अजीब सी आवाजें और काले धुएं निकलने लगे। रघु चीखते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ गलती से आ गया हूँ। तभी वह काला कौआ मंदिर के अंदर आ गया और रघु के सिर पर बैठ गया। उसकी आंखें जल रही थीं और वह रघु से बोलने लगा, तुमने उस मंदिर की शांति भंग की है। अब तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। रघु कांपते हुए बोला, तुम बोल कैसे सकते हो? तुम कौन हो? कौआ जोर से हंसा और कहा, मैं इस मंदिर का रक्षक हूँ। जो भी इसे अपवित्र करता है उसे मैं श्राप देता हूँ, और अब तुम इंसान से कौआ बनोगे। तुम्हारी लालच और अहंकार ने तुम्हें इस श्राप के योग्य बना दिया है। रघु की चीखें गूंजने लगीं। उसके शरीर में बदलाव शुरू हो गया। उसकी आंखें काली हो गई, हाथों की उंगलियां नुकीली हो गईं और उसकी आवाज बदलकर कौए की कर्कश आवाज में बदल गई। वह जमीन पर गिर पड़ा और कुछ ही पलों में रघु एक कौआ बन चुका था। अब रघु की यादें तो इंसान की थीं, लेकिन उसका शरीर एक कौए का था। वह उड़ते हुए गांव वापस आया, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह लोगों को अपनी कहानी कैसे सुनाए। वह गांव के हर इंसान के पास गया, लेकिन कोई उसकी बात नहीं समझ पाया। रघु के परिवार ने उसे पहचानने की कोशिश की, क्योंकि वह हमेशा घर के आसपास मंडराता था, लेकिन कोई उसकी हालत को समझ नहीं पाया। धीरे धीरे रघु को यह एहसास हुआ कि उसके अहंकार और लालच ने उसे इस स्थिति में ला दिया है। अब रघु का मकसद था उस मंदिर के रहस्य को सुलझाना और अपनी इंसानी जिंदगी वापस पाना। लेकिन क्या वह ऐसा कर पाएगा? क्या कोई उसकी कहानी सुनेगा, या फिर वह हमेशा के लिए कौए के रूप में ही फंसा रहेगा? कहानी जारी रहेगी।